हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है फ्यूजन स्टेशन की एक और नई वीडियो पे। आज हम लोग बनाने वाले हैं एक बहुत ही वायरल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का फिगर आपको दिख रहा होगा बगल में। इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी कुछ नहीं है, तो वो फिगर आपको दिख रहा है, ये ऐसा है। तो अब क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं। तो रीड करने में, इन द साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, वो जो साइड है ए बी और ए सी, ये ट्रायंगल ए बी सी का साइड है। इसको बढ़ाया गया है पॉइंट पी और क्यू तक। जो साइड ए बी है उसको पॉइंट पी तक बढ़ाएंगे, और साइड ए सी है उसको क्यू तक बढ़ाएंगे। क्यू तक बढ़ाने के बाद, इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ पी बी सी और एंगल क्यू सी बी का जो बाइसेक्टर है वो एक पॉइंट पे मिल रहा है, जिस पॉइंट का नाम है ओ। हम लोग को क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है? क्वेश्चन में प्रूव ये चीज़ करनी है कि एंगल बी ओ सी, जो वो एंगल बन रहा है, वो 90 माइनस एंगल ए बाय 2 का इक्वल है। तो एंगल ए आप उस देख पा रहे हैं, उस ट्रायंगल ए बी सी में है। तो आइए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन शुरू करेंगे, तो सॉल्यूशन शुरू करने से पहले गिवन लिख लीजिए आप, क्या क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों, ये मैंने लिख लिया है गिवन। तो गिवन लिखने के बाद क्या क्या दिया हुआ है इसमें लिखना है। अब लिखेंगे टू प्रूव। इस क्वेश्चन में प्रूव क्या चीज़ करना है? प्रूव करना है एंगल बी ओ सी। तो टू प्रूव करना है एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल ए बाय 2। इसी चीज़ को हम लोगों को प्रूव करना है। अब हम लोग प्रूफिंग की तरफ चलते हैं। तो प्रूफ पहले आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि एकदम सिस्टमेटिकली क्वेश्चन बनाना है, जिससे एग्ज़ाम में कोई इन्विजिलेटर या फिर जो कॉपी चेक कर रहा है वो आपका नंबर नहीं काट पाए। तो एंगल, जो लाइन ए बी पी है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ये आप लोग सबको पता है कि ये स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन में जो दो एंगल होता है उसका सम लीनियर पेयर से 180 होता है। तो हम लोग लिखेंगे एंगल ए बी सी प्लस एंगल पी बी सी या फिर सी बी पी, एंगल एक ही है। आपका जो एंगल दिखाना चाह रहे हैं वो लेटर बीच में रहना चाहिए। तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी पी या फिर पी बी सी लिख सकते हैं 180। ये कैसे 180 होगा? लीनियर पेयर से। लीनियर पेयर वो होता है कि एक साइड पे दो एंगल का सम 180 होता है। तो 180 करने के बाद ये लीनियर पेयर आप साइड में लिख दीजिए, क्योंकि इन जो आपकी कॉपी चेक करे उसको ये विश्वास हो जाए कि आप, वो जिसकी कॉपी चेक कर रहा है वो एक बहुत ही मैथमेटिक्स अच्छा सॉल्व करने वाला है। तो हम लोग डिवाइड बोथ साइड बाय 2 करेंगे। देखिए, आपको अगर प्रूव करना है तो आप कैसे भी प्रूव कर सकते हैं। किसी का खरीदा हुआ चीज़ ये नहीं है कि आप प्रूव नहीं कर सकते ऐसे करके। तो एंगल ए बी सी बाय 2 प्लस एंगल सी बी पी बाय 2 इक्वल्स टू 180 बाय 2। 180 का हाफ कर देंगे तो 90 हो जाएगा। तो एंगल सी बी पी का हाफ क्या हो जाएगा? एंगल सी बी ओ। तो एंगल सी बी ओ लिख देंगे, और एंगल ए बी सी बाय 2 को हम लोग का साइड चेंज कर देंगे, यानी इधर अगर ये प्लस में है तो साइड चेंज होने के बाद वो माइनस में चला जाएगा। तो 90 माइनस एंगल ए बी सी बाय 2। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देंगे हम लोग। इक्वेशन फर्स्ट करने के बाद अब हम लोग लिखेंगे सिमिलरली, यानी उसी तरीके से ए सी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है। अब एक स्ट्रेट लाइन होने के बदले, जैसे हम लोगों ने ऊपर वाले केस में किया, वैसे ही सेम हम लोग को इस केस में भी करना है। अब करना ही इसमें ये चीज़ है कि सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा ट्राइपॉड लूज़ हो गया था। तो ए सी क्यू इज़ ए स्ट्रेट लाइन। अब हम लोग पेज चेंज करेंगे, क्योंकि ए सी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है। तो अब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ये मैंने पेज स्विच कर लिया है। ए सी बी प्लस क्यू सी बी इक्वल्स टू 180। ये कैसे हो जाएगा? लीनियर पेयर से। इसमें भी फिर हम लोग करेंगे डिवाइड बोथ साइड बाय 2, यानी दोनों तरफ 2 से भाग करेंगे। डी आई यानी डिवाइड किस पे लिखेंगे सबको ही पता है, मैं बेकारी का बताने जा रहा था। कर देंगे डिवाइड बोथ साइड बाय 2। अब जब दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तब हो जाएगा एंगल ए सी बी बाय 2 प्लस एंगल क्यू सी बी बाय 2। अब क्यू सी बी बाय 2 कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा इक्वल्स टू 90, क्योंकि 180 का हाफ होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री करने के बाद अब हम लोग का साइड चेंज करने की बात आती है। साइड चेंज करने में बहुत लोग गलती कर देते हैं। अगर इधर एक साइड में प्लस है तो उधर भी प्लस ही कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इक्वल टू के अगर बगल में
किसी भी वैल्यू का साइन अगर प्लस में है तो इक्वल टू के दूसरे पार्ट जाने पे उसका वैल्यू ना, अगर प्लस में है तो नेगेटिव में हो जाता है, नेगेटिव है तो प्लस में हो जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पर साइड चेंज कर देंगे। अब जो मेन ट्रायंगल था BOC, अब हम लोग उसमें बाय एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, कोई भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर आप चाहें तो हम इसको इस चीज़ को प्रूव करने का भी एक वीडियो बना देंगे, उससे आप लोग देख के समझ सकते हैं। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आगे सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। एंगल BOC प्लस एंगल OCB प्लस एंगल OBC या फिर COB उसके इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अब जो एंगल OCB का वैल्यू आया था और एंगल CBO का वैल्यू आया था वो हम लोग इसमें पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देने वाले हैं। तो एंगल COQ, एंगल OCB का वैल्यू है 90 माइनस एंगल ACB/2 प्लस एंगल CBO का वैल्यू है 90 माइनस एंगल ABC/2। इसको कर देने के बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे, इसको टू 180। अब जो आप जानते हैं कि ब्रैकेट बाहर में जो साइन होता है वो अंदर के साइन से मल्टीपल होता है। तो हम लोग को ये भी पता है प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। इस चीज़ को भी समझाने का मैं एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप चाहें तो उसको देख के समझ सकते हैं। ये 180 हो गया। अब ये 90 का सम हो जाएगा 180 और एंगल ACB/2 और एंगल ABC/2 का हम लोग साइड चेंज कर देंगे। दोनों माइनस में है तो साइड चेंज होने के बाद ये प्लस में आ जाएंगे। प्लस में आने के बाद 180 हम लोग कैंसिल कर देंगे, ये लिख लेते हैं। इसके बाद 180 कैंसिल हो जाएगा। लाइक टर्म्स अगर इक्वल टू के अगल बगल में है तो वो कैंसिल हो जाते हैं। तो एंगल BOC इक्वल्स टू एंगल ACB/2 प्लस एंगल ABC/2 ऐसा हो जाएगा। फिर करना है एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग एंगल BAC/2 ऑन RHS। यानी अगर आपको प्रूव करना है तो आप उसको कैसे भी प्रूव कर सकते हैं, बस आपको स्टेप अच्छे से दिखाना है और आपने क्या क्या चीज़ का यूज़ किया है ये अच्छे से दिखाना है। तो इसके बाद ये RHS हो जाएगा। फिर अगर आप इसको कॉमन लीजिएगा तो फिर ये हो जाएगा, क्योंकि ये टाइप का क्वेश्चन बहुत आसान रहता है। तो एंगल BOC इक्वल्स टू एंगल ACB/2 प्लस एंगल ABC/2 प्लस एंगल BAC/2 माइनस, इसको ब्रैकेट में लिखिए क्योंकि आपका इसका एक काम है। एंड फिर साइड में लिखिए एंगल BAC/2। अब आपका काम यहीं पर ख़त्म होता है। एंगल BOC इक्वल्स टू, अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने के बाद जो ब्रैकेट में रहेगा इंटू 180 होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल के सारे एंगल का सम 180 होता है। और अगर 180 से 2 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 90 आ रहा है। और एंगल माइनस एंगल BAC/2 को हम लोग लिख सकते हैं माइनस एंगल A/2।